प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए देखते और समझते हैं कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का पाठ नंबर 7 यूरोपियन घुसपैठ और उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। ये इंट्रो पेज है। सबसे पहले रिक्त स्थान करेंगे। मराठा शासक के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। हम इंग्लैंड के नागरिकों को अंग्रेज बुलाते हैं। सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपियन शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थी। झांसी को लैप्स नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उचित मिलान में बक्सर का युद्ध मीर कासिम, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला, मराठा सरदार नाना फडणवीस, मैसूर का राजवंश बाडियार और निर्णायक फ्रांसीसी हार वांडीवाश। तीसरी जो कर्नाटक युद्ध था उसमें। उसके बाद है यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? प्राचीन काल में भारत का व्यापार बहुत समृद्ध था। भारत के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत से बहुमूल्य सामान यूरोप में लाल सागर और भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर कर लीजिए, भूमध्य सागर के जरिए होता था। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, स्थल मार्ग से ईरान और अफगानिस्तान के मार्ग से सामान जाता था। भारत से यूरोप में होने वाले व्यापार पर अरब के व्यापारियों का एकाधिकार था। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों द्वारा आरंभ में तटीय क्षेत्र में ही बस्तियां क्यों बसाई गई? सभी यूरोपीय कंपनियां भारत के समुद्री रास्ते पहुंची, जिसकी खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। दूसरा है, यूरोपीय कंपनियां भारत के भीतरी भागों से परिचित नहीं थी। तीसरा, तटीय भागों से व्यापार करना आसान था। इन्हीं कारणों के चलते यूरोपीय कंपनियों ने तटीय क्षेत्रों में आरंभिक बस्तियां स्थापित की। आरंभिक आएगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है, भारतीय शासक संख्या बल और स्थानीय प्रवेश से परिचित थे। सारे ही राजे ताकतवर थे, परंतु फिर भी वो यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध सफल क्यों नहीं हो सके? नंबर 1, भारतीय शासक मजबूत थे, शक्तिशाली थे, परंतु आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने उनकी इसी लड़ाई का, आपसी लड़ाई का फायदा उठाया। दूसरा, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और षड्यंत्र रचकर सभी शासकों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया, यानी कि कुछ शासकों को अपने साथ मिला लिया। नवाब सिराजुद्दौला जो था वो मीर जाफर और राय दुर्लभ के धोखे के कारण ही हारा था। तीसरा है कि इसके अलावा सहायक संधि चलाकर और लैप्स की नीति चलाकर बहुत सारे राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए और भारतीय शासक आपसी फूट के चलते कुछ भी ना कर पाए। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करें। पहला युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1775 में आरंभ हुआ और ये 7 वर्षों तक चला और इसका कोई निर्णय नहीं निकला। बेटा यहाँ पर 1775 कर लीजिए। उसके बाद है दूसरा युद्ध, नाना फडणवीस जो कि एक शक्तिशाली सरदार थे, उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। दूसरा एंग्लो युद्ध 1803 से 1806 में सभी मराठा सरदारों के आपसी फूट के चलते हुआ, सभी पराजित हुए और बहुत बड़ा मराठा भूभाग अंग्रेजों के अधीन हो गया। तीसरा एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 में पराजित हुआ। इस युद्ध में भी मराठे पराजित हुए। पूना को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। बाद में छोटी छोटी रियासतें भी अंग्रेजों के अधीन आ गई। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है? पहले हम हेडिंग बना लीजिए, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। मीर जाफर और राय दुर्लभ ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। इसके लिए लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र रचा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, सिराजुद्दौला हार गया। असल में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी राज्य की भारत में नींव थी, शुरुआत थी। फिर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध में एक तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम थे। दूसरी तरफ थे अंग्रेज। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। इसका मतलब उन्हें
ये तीनों से कर प्राप्त करने का अधिकार मिल गया और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन दोनों लड़ाइयों ने अंग्रेजों के पैर भारत में बिल्कुल जमा दिए, पक्के कर दिए। इसके साथ ही हमारा ये लेसन के सभी प्रश्न उत्तर अभ्यास के रिक्त स्थान उचित मिलान समाप्त होते हैं। ये भी आपको अब जो नवंबर टेस्ट है आपके उसमें आएगा और इसे जल्दी से लिखकर तैयार कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।